शुरू करते हैं हल्दी घाटी कविता। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। ध्यान से सुनिए, कह रहे हैं कि मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था। अरे मेवाड़ के जो केसरी थे, केसरी का मतलब होता है शेर। मेवाड़ का जो शेर था अर्थात कौन? महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे ना। तो कह रहे हैं कि मेवाड़ का जो शेर था चित्तौड़ का, वह केवल खड़े होकर तमाशा नहीं देख रहा था दूसरे राजाओं की तरह कि दूसरे राजा महलों में बैठे रहते हैं और उनके सैनिक क्या करते हैं? युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं। नहीं, ये भी स्वयं जाकर के युद्ध कर रहे थे। और क्या कह रहे थे? कर रहे हैं, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। अरे महाराणा प्रताप मान रूपी रक्त के अर्थात अपने मान के प्यासे थे कि मेरा मान सम्मान कैसे हो युद्ध के क्षेत्र में। इसलिए वह दौड़ दौड़ करके क्या करते थे? युद्ध करते थे, लड़ाई करते थे। और आगे, चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि चढ़कर चेतक पर घूम घूम, ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि चेतक पर चढ़ करके घूम घूम करके ऐसा लग रहा था जैसे मानो अपने सेना की रखवाली। एक तो लड़ाई भी करते थे और चेतक पर अपने घोड़े पर घूम घूम के पल भर में यहाँ, पल भर में वहाँ, पल भर में और जा कर के अपने सेना की क्या करते थे? रखवाली करते थे। और क्या करें? ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। कपाली का मतलब शिव जी। ऐसा का लग रहा है जैसे कि साक्षात शिव जी काल को, महाकाल को लेकर के आ गए हैं और अपने साथ साथ घूम लेकर के उसको, और जिसको कह रहे हैं उसको मार रहा है काल, जिसको कह रहे हैं उसको छोड़। अर्थात महाराणा प्रताप काल बन करके लोगों पर टूट पड़े। समझ आ रहा है? आगे देखिए, चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, और राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। सोचिए, एक महाराणा प्रताप की जवानी थी जो रण क्षेत्र में, युद्ध की भूमि क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में उनकी जवानी कट रही है, अर्थात दुश्मनों को काटने में खुश रही है। उनकी जवानी कहाँ बीत रही है? दुश्मनों को काटने में। आज के नौजवानों को देखिए, आजकल के लोगों में जवानी आ ही नहीं रही है, बचपन से डायरेक्ट बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। जवानी दिख ही नहीं रही है कि कभी हमारे देश के लोग युवा हो रहे हैं। पहले के लोग युवा होते थे, लगता था कि उनके अंदर क्या जोश है, क्या जज्बा है, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून है उनके अंदर। लेकिन आजकल लोगों के अंदर देश से कोई मतलब नहीं है। देश भाड़ में चला जाए उनसे कोई मतलब नहीं है, लेना देना। लेकिन महाराणा प्रताप अपनी जवानी को सफल किसमें करते थे? दुश्मनों के सिर को काट काट करके, और चेतक पर चढ़ करके तलवार उठा करके युद्ध करते थे महाराणा प्रताप। सोचिए, चेतक पर चढ़े हुए हैं, भाला लिए हैं और तलवार लिए हैं, दोनों हाथों से युद्ध कर रहे थे महाराणा प्रताप। भाला इतना वजनी था हम लोग उठा नहीं सकते हैं, ऐसा भाला था महाराणा प्रताप का। और उस भाले को लेकर के महाराणा प्रताप ऐसे मारते थे और मारकर खींच भी लेते थे, और वो भी चेतक पर बैठ करके। सोचिए, हाँ, वो तो हम लोगों से तो उठेगा भी नहीं भैया। ऐसे महाराणा प्रताप का भाला था और महाराणा प्रताप ऐसे थे। आजकल के बच्चे हैं बचपन में ही नशा शुरू कर रहे हैं, बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा, और सारी जवानी उसी में खत्म, बर्बाद। जवानी आ ही नहीं रही है, डायरेक्ट बचपन से बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं। हाँ, और आगे देखिए क्या कह रहे हैं, सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे। और राणा प्रताप के जो सेना नायक थे, जो सेनापति थे, वे जब देखते थे कि हमारा राजा ऐसे युद्ध कर रहा है तो वो भी बड़ी जोश के साथ क्या करते थे? लड़ते थे, युद्ध करते थे कि जब हमारा राजा लड़ रहा है तो हम भी लड़ेंगे। दूने तिगुने उत्साह से भर करके युद्ध करते थे। और देखिए आगे क्या कर रहे हैं
कि मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे। मेवाड़ के जो सिपाही थे, मेवाड़ के जो सैनिक थे, राजा महाराणा प्रताप की जो सेना थी वह दूने तिगुने उत्साह से क्या कर रही थी? लड़ रही थी। क्योंकि भाई जब राजा भी साथ में लड़ रहा है तो और जोश है कि जब हमारे राजा लड़ रहे हैं तो हम भी लड़ेंगे। और देखिए क्या कह रहे हैं, महाराणा प्रताप की वीरता देखिए, स्फूर्ति देखिए। क्षण मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से। क्या गजब की बात कर रहे हैं कि क्षण मार दिया कर कोड़े से, क्षण भर में कोड़े से थोड़ा सा मारते थे घोड़े को, और रण किया उतर, थोड़ा सा ऐसे घोड़े को मारते थे और घोड़ा रुक जाता था, तुरंत घोड़े से उतर जाते थे और वो युद्ध करने लगते थे। महाराणा प्रताप घोड़ा भी ऐसा था कि महाराणा प्रताप के इशारों को समझता था। थोड़ा सा महाराणा प्रताप उसको ऐसे करते थे कोड़े से, वो रुक जाता था, महाराणा प्रताप तुरंत उतर करके नीचे और युद्ध करना शुरू, उतर करके नीचे युद्ध करना शुरू। और राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से। महाराणा प्रताप उतर करके जो अपना कौशल दिखाते थे, युद्ध की कला दिखाते थे कि देखो युद्ध में कैसे लड़ा जाता है, और तुरंत चढ़े, फिर चढ़कर उतर गए, उतर कर चढ़ गए। कभी घोड़े से उतर कर युद्ध कर रहे हैं, कभी घोड़े पर चढ़कर युद्ध कर रहे हैं, और पल पल भर में कोई पता नहीं चल रहा है कि महाराणा प्रताप कब उतरे और कब चढ़े। और देखिए क्या कह रहे हैं, क्षण भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बढ़ी। राणा कर, महाराणा प्रताप के जो हाथ में तलवार थी वह क्षण भर में हाहाकार मचा करके आगे बढ़ रही है। हाहाकार मचाना मतलब अर्थात जिधर महाराणा प्रताप की तलवार जा रही है उधर दुश्मनों के सिर क्या हो जा रहे हैं? कट जा रहे हैं। एक तरफ सिर पड़े हुए हैं, एक तरफ धड़ पड़ा हुआ है। जिधर जिधर महाराणा प्रताप की तलवार बढ़ रही है उधर उधर लाशों के ढेर लग जा रहे हैं, बढ़ जा रहे हैं। आगे देखिए, था शोर रक्त पीने का यह, रणचंडी जीभ पसार बढ़ी। अरे देखने वाले लोग ये कहते थे कि अरे रणचंडी अर्थात काली मैया लग रहा है कि साक्षात अपना जीभ पसार करके फैला करके निकाल करके खून पीने के लिए आगे बढ़ रही है। जब महाराणा प्रताप अपनी तलवार ले करके दुश्मनों को मारने के लिए चलते थे तो ऐसा लगता था जैसे साक्षात काली मैया आकर के अपनी जीभ निकाल करके खून पीने के लिए आगे बढ़ रही है, ऐसा। और देखिए क्या कह रहे हैं, वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पवि छूट पड़ा, कट गई वेग से भू, ऐसा शोणित का नाला फूट पड़ा। ये कह रहे हैं कि वह हाथी दल, कभी कभी महाराणा प्रताप हाथियों के दल पर टूट पड़ते थे। सोचिए, महाराणा प्रताप घोड़े पर बैठते थे और मारते किसको थे? हाथियों पर बैठे हुए लोगों से भी वो लड़ाई करते थे। पल पल भर में कहीं उतर कर नीचे जो सैनिक हैं उनसे युद्ध कर रहे हैं, कभी घोड़े पर बैठकर घोड़े से घोड़े वालों से युद्ध कर रहे हैं, और कभी घोड़े पर बैठे हुए हाथी वालों से युद्ध कर रहे हैं। ऐसे थे महाराणा प्रताप। और देखिए क्या कह रहे हैं कि कट गई वेग से भू, ऐसा शोणित, ऐसा महाराणा प्रताप के वेग से ऐसा लग रहा था जैसे कि धरती कट गई है और उसमें खून का नाला बह रहा है, खून की नहर नदी बहने लगी। भैया कह रहा है कि नाला फूट पड़ा, खून ही खून बहते जा रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ नालियों में पानी बहता है वहाँ खून बह रहे थे। हाँ सोचिए। और क्या कह रहे हैं कि जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से रोक दिया। और अगर कोई दुश्मन बड़ी साहस करके सोचता था कि महाराणा से युद्ध करें तो महाराणा प्रताप केवल कटाक्ष से रोक, कटाक्ष होता है उसकी तरफ देख लेना, बस महाराणा प्रताप केवल देख लेते थे तो वो डर जाता था, रुक जाता था। हाँ सोचिए। और क्या कह रहे हैं कि जो वीर बना नभ बीच फेंक, बरछे पर उसको रोक दिया। और जो कभी वीर बनकर अगर देखने से भी कोई नहीं डरता था, आ जाता था युद्ध करने, तो महाराणा प्रताप क्या करते थे, उसको अपने भाले पर ही रोक देते थे, अर्थात भाले से ही मारकर गिरा देते थे।
सोचिए, ऐसा युद्ध करते थे महाराणा प्रताप। और आगे क्या कह रहे हैं, क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। अरे भाई, क्षण उछल करके घोड़े पर से युद्ध कर रहे हैं क्षण भर में, और कभी कभी घोड़े पर लेट कर सो करके युद्ध कर रहे हैं, लेट जा रहे हैं, पीछे मार रहे हैं, आगे मार रहे हैं लेट करके, और कभी घोड़े पर से उछल करके युद्ध कर रहे हैं। और बैरी दल से, दुश्मनों से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया। कभी घोड़े पर क्या हो जाते थे, खड़े होकर के भी युद्ध करते थे अपने घोड़े पर। और घोड़ा भी समझदार घोड़ा, कैसा घोड़ा, ऐसा घोड़ा न कभी हुआ कभी भाई, चेतक जैसा घोड़ा, जिसने अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया, ऐसा चेतक घोड़ा। और ऐसे महाराणा प्रताप, इनका नाम था प्रताप। महाराणा तो कहा जाता था, महाराजा, राणा उधर कहा जाता है राजस्थान की तरफ, तो ये जाता है महाराणा। और क्या कह रहे हैं कि क्षण भर में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के सुंडों से, घोड़ों के विकल वितुंडों से, पट गई भूमि नर मुंडों से। क्या कह रहे हैं कि क्षण भर में गिरते रुंडों से, जो रुंड हैं, जो हाथियों के कटे हुए गर्दनें हैं, काठियों की कटी हुई गर्दनें, उनसे पट गई भू। लोगों की कटी हुई जो गर्दनें हैं उनसे पट गई हैं भू। कहीं हाथियों की गर्दन पड़ी है, कहीं घोड़ों की गर्दन पड़ी है, कहीं दुश्मनों के गर्दन। और मदमस्त गजों के सुंडों से, कहीं हाथियों का सुंड गड़ा पड़ा हुआ है, कटा हुआ। देखिए, लोगों का कहीं सिर है, कहीं हाथियों का सिर कटा हुआ है, कहीं घोड़ों का सिर कटा हुआ है। और घोड़ों के विकल वितुंडों से, और घोड़ों के विकल वितुंड अर्थात घोड़े छटपटा रहे हैं कहीं कटे हुए। ऐसे महाराणा प्रताप युद्ध करते थे। पट गई भूमि नर मुंडों से, और भूमि किससे पट गई, नर मुंडों से, लोगों के मुंडियों से पट गई है धरती। जहां देखिए तहां लोगों के कटे हुए सिर ही सिर दिखाई। वो कौन थे, वो महाराणा प्रताप के सभी दुश्मनों के सिर थे, जिन्होंने महाराणा प्रताप, जिसको महाराणा प्रताप ने मारा था, काटा था। आगे देखिए, ऐसा रण राणा करता था पर उसको था संतोष नहीं, क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह पर कम होता था रोष नहीं। ऐसा युद्ध करता था वो राणा, महाराणा, ऐसे युद्ध करते थे महाराणा प्रताप, लेकिन फिर भी उनका गुस्सा कम नहीं होता। सोचिए, इतने पर भी तो गुस्सा कम हो जाना चाहिए कि जाने दा भैया, हाथी मार दिली, घोड़ा मार दिली, आदमी मार दिली, उनका चल आ ज़्यादा बड़ी मार दिली, लेकिन फिर भी इतना होने के बावजूद महाराणा प्रताप का गुस्सा कम नहीं होता था। और उनको संतोष भी नहीं, सोचते थे कि उन्होंने के मारी, यहाँ तक मर ली, दुलाइनाउर मारब, दुलाइनाउर मार, संतोष ही नहीं हो रहा था महाराणा प्रताप को। सोच रहे थे कितने दुश्मनों को भैया, क्यों मार रहे हैं दुश्मनों को? उनकी मातृभूमि पर, जहाँ वो पैदा हुए हैं, जहाँ वो पले हैं, जहाँ वो बढ़े हैं, उस पर वो अधिकार जमाना चाहता था अकबर। और महाराणा प्रताप उन दुश्मनों के खिलाफ, उन शत्रुओं के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, तो बताइए संतोष करेंगे उनको मारने में? गुस्सा कम होगा उनको मारने में? कभी नहीं कम होगा। अंतिम 4 पंक्तियां हैं, सुन लीजिए, फिर उसके बाद ये सब कविता क्या हो जाएगी? कहता था लड़ता मान कहाँ, मैं कर लूँ रक्त स्नान कहाँ, जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान है। मान सिंह नाम का एक था महाराणा प्रताप के सेना में, वो जा कर के अकबर से मिल गया था। समझा? देश में गद्दार भी तो हुए हैं, ऐसे ऐसे गद्दार भी थे जो महाराणा प्रताप को छोड़ करके अकबर से जाके मिल गए थे। मान सिंह था, जा करके महाराणा प्रताप से मिल गया था, उसे अकबर से मिल गया था, अब महाराणा प्रताप के साथ पहले रहता था, लेकिन महाराणा प्रताप खोज रहे हैं उसको, कह रहे हैं कि कहाँ है मान सिंह, कहाँ है मान सिंह? जब तक उसके खून से मैं स्नान नहीं करूँगा तब तक मुझे संतोष नहीं, क्योंकि वो क्या है? गद्दार है। भारत का कुछ नहीं बिगाड़ा, दुश्मनों की तलवारों ने भारत को बर्बाद किया है, भारत के ही गद्दारों ने, है कि नहीं? तो भारत के ही कुछ गद्दार थे
जो जाकर के दुश्मनों से मिल जाते थे और हमारा देश गुलाम हो गया। अन्यथा हमारे देश को गुलाम बनाने की ताकत दुनिया किसी देश में नहीं। वो तो हमारे अपने ही लोग गद्दार निकल गए और हमारा देश गुलाम बन गया। अन्यथा किसकी औकात है, किसकी औकात जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश में भी घेर लेते हैं गीदड़ शेर को। भैया औकात किसी की नहीं कि हमारे देश के ऊपर आंखें उठाकर अब कोई देख के दिखाए। आए हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, कोई देखे देश की तरफ, आंखें निकाल के गोटियां न खेल गए तो बोलने कहिएगा। ऐसे ऐसे लोग हैं। अब कोई देश के ऊपर आंखें दिखा रहा है, पता चल जा रहा है उसको रात भर में। हाँ, तो और क्या करें कि जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहाँ। करें कि अरे मुगल जिस बात पर अभिमान करते थे कि हमसे ज़्यादा लड़ने की कला भारत वालों के पास नहीं है, तो आए मुगल हमसे लड़ करके देखें कि हम उनको कला दिखाते हैं लड़ने की, है कि नहीं। करें कि वो मुगलों का अभिमान कहाँ है भाई, आए और हम उनको दिखाते हैं कि युद्ध कैसे किया जाता है। ऐसे थे महाराणा प्रताप। सोचिए, महाराणा प्रताप के बारे में कहा जाता है कि महाराणा प्रताप मारे थे, घोड़े सहित सैनिक कट के 2 टुकड़ा हो गया था। सैनिक बैठा था घोड़े पर, वो कटा और घोड़ा भी कट के 2 टुकड़े हो गए। सोचिए, इतनी ताकत से महाराणा प्रताप ने तलवार चलाई थी। तो ये जो पाठ है आपका महाराणा प्रताप का क्या हो गया।